चैप्टर का नाम है सर्कल्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले सर्कल्स की शेप कौन सी होती है? दिस इज नॉन एज अ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में एक पॉइंट देखा होगा, बिल्कुल मिडिल में होता है। दैट पॉइंट इज नॉन एज अ ओरिजिन ऑफ अ सर्कल, जो ये बताता है कि सर्कल की लोकेशन क्या है। तो दैट पॉइंट इन बिटवीन द सर्कल टेल्स द लोकेशन ऑफ द सर्कल। Whereas अगर इस पॉइंट को हम सर्कल की बाउंड्री से ज्वाइन कर दें तो ये बन जाता है हमारा रेडियस। और रेडियस बताता है कि सर्कल का साइज क्या होगा, सर्कल बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इन दोनों ही बातों को हम प्रूव करेंगे और समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो लेट इट बी केस 1, जहां पे आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर्स का है, एंड दिस इज योर केस 2 जहां आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर्स का है। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट। रेडियस बनाया मैंने 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का यहाँ से, देन सेम 2 सेंटीमीटर, देन सेम 2 सेंटीमीटर, और ये मैंने बना दिया सर्कल। सो कैन यू सी मेरा सर्कल कितना है? अब वहीं पे इन द अनदर केस माई रेडियस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर, इतना बड़ा 7 ही ऊपर से, एंड इसका मैंने बना दिया सर्कल। कैन यू सी द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द सर्कल? कैन यू सी द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द सर्कल? ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो हेंस ये बात प्रूव हो गई है कि रेडियस डिटरमाइंस द साइज ऑफ द सर्कल, कि सर्कल कितना बड़ा या कितना छोटा बनेगा। ठीक है, नाउ दिस इज योर पॉइंट ओरिजिन, जो ये बताता है कि सर्कल की लोकेशन क्या है। और इस बात को प्रूव करने के लिए आपको आना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन पे। तो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन पे इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज 1,2 एंड योर अनदर पॉइंट इज 3,7, और यहाँ इस पॉइंट से अब हम कुछ भी, जो भी वैल्यू ऑफ रेडियस है उससे हम, तो इससे अगर हम सर्कल बनाते हैं, दिस इज योर वन सर्कल एंड दिस इज योर अनदर, कैन यू सी कितनी दूर है? डिस्टेंस, डिफरेंस। तो ये पॉइंट बताते हैं कि एक सर्कल को हमें कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कहाँ करना है। तो हेंस मेरी दोनों बातें प्रूव हो गई कि जो पॉइंट है वो ये बताता है कि सर्कल की लोकेशन कहाँ पर है कार्टेशियन प्लेन पे, एंड रेडियस बताता है कि सर्कल की लेंथ कितनी होगी, सर्कल बड़ा कितना बनेगा या छोटा कितना बनेगा। गॉट इट? नाउ जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसके अंदर सीधा क्वेश्चंस आते हैं कुछ कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ, एरिया ऑफ सर्कल बताओ। तो वो तो फटाफट हो जानी चाहिए बिकॉज द फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, whereas area of circle is pi r square। और यहाँ पे पहले पाई की वैल्यू समझ लो, बिकॉज आर इज योर रेडियस, इतना पता है। पाई की वैल्यू है 22/7 और 3.14। आई होप यू गॉट दिस। चलो आगे। नाउ जस्ट टेक अ सर्कल। अब इस सर्कल में हम उसके एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे, और इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। और ये कहीं पे भी बन सकती है, लाइक इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक बना दो, एंड पॉइंट तक बाहर नहीं निकालने। तो ये हो गई कॉर्ड। इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक बना दो, ये भी हो गई कॉर्ड। ठीक है, बट नाउ इसको ध्यान से देखो, यहां पर ये तो डायामीटर है, और याद रखना कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे बड़ी कॉर्ड जिसे हम कहते हैं सर्कल की, दैट इज अ डायामीटर।
गॉट इट टिल नाउ? ओके, तो किसी भी एंड पॉइंट से किसी भी एंड तक पॉइंट तक बनाओगे तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी कॉर्ड बनती है ना उसको हम डायामीटर बोलते हैं। गॉट इट टिल नाउ? आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ if this is your circle and I made this chord from one end point to the another, अब इसको हमने सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलेंगे हमने सर्कल को टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जो बड़े वाला सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बड़े वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे और छोटे वाले सेगमेंट को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। नाउ ये जो आर्क बनेगी सर्कल की, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल। अब जो माइनर सेगमेंट से आर्क बनेगी वो माइनर आर्क हो जाएगी, एंड जो मेजर सेगमेंट से आर्क बनेगी उसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मूला to find the length of the arc is theta by 360 into 2 pi r। अगर अब आपको कोई ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने को बोले, सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज थीटा बाय 360 into 2 pi r। गॉट इट? नाउ इमेजिन एक ऐसा सर्कल है आपके पास, लाइक इफ यू हैव दिस सर्कल, I don't have any smart circle option. Okay, let it be, this is a circle and I make this arc and I make your another arc, this one, and this is your chord, this one। like बाहर तो निकालना नहीं, तो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक, दिस इज योर chord, ठीक है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर माइनर आर्क और मेजर आर्क कौन सी है? दोनों ही सेम लेंथ की है। तो याद रखना, जब एक डायामीटर से दो आर्क बनती है, दैट आर्क 1 एंड आर्क 2 आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो डायामीटर से जो हमने कॉर्ड बनाई उससे जो दो आर्क्स बनी, उससे जो दो सेगमेंट्स बने वो इक्वल लेंथ के बने, और इसको अब हम बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। गॉट इट? आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ। ओके, नाउ सर्कल के अंदर कितनी भी आर्क्स हो सकती हैं, कंपल्सरी नहीं है कि दो ही होंगी, बट टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर एंड मेजर आर्क तो हमारे पास दो आर्क होती है, ठीक है। Now let's move to the another concept of sectors. This is your circle, this is your point O, this is your radius and this is your radius number 2। तो ये जो एंगल है, ये जो पोर्शन है, ये छोटा है as compared to this portion। So this is your major sector and this is your minor sector। I hope you got this। मेजर और माइनर सेक्टर कैसे आए? हमने जस्ट रेडियस को ज्वाइन करा, ये छोटा पोर्शन था, इसको माइनर सेक्टर बोल देना है, और जो बड़े वाला है उसको मेजर सेक्टर बोल देंगे। गॉट इट? नाउ अब हम करने वाले हैं इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ना कि जिससे क्वेश्चंस मिनट्स में हो जाएंगे, एंड यस इट इज थ्योरेटिकल। आई ट्राई कि आप बोर ना हो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज ऑफ इंटरसेक्टिंग क्लाउड्स। ठीक है, तो लेट इट बी, मान लो आपके पास एक सर्कल है। अब उस सर्कल के अंदर दो कोड्स हैं हमारे पास, और वो दोनों कोड्स हो रही है इंटरसेक्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट कोड एंड दिस इज योर अनदर कोड, और ये हो रही है इंटरसेक्ट ऑन अ पॉइंट ए, ऑन अ पॉइंट पी। ठीक है, दिस इज योर ए, बी
सी एंड डी, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही, बस ये यहाँ पे परपेंडिकुलर से एंगल भी बना रही है 90 डिग्री का, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि ओरिजिन पॉइंट है या कुछ, ओरिजिन पॉइंट अपना कहीं पे कहीं और है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ऑल यू नो इज कि पीए की लेंथ कितनी है, पीबी की कितनी है, पीसी की कितनी है और पीडी की कितनी है, और मैं आपसे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ लूं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। बट अब नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है एक ऐसा फॉर्मूला कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एंड ये आ गया हमारा रेडियस, दैट सिंपल। मतलब कि अगर एक सर्कल के अंदर दो कोड्स इंटरसेक्ट करते हैं एंड मेक अ परपेंडिकुलर ऑफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देन पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू योर रेडियस का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा और हेंस उधर से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो इस प्रॉपर्टी से बिल्कुल कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन। इफ यू हैव अ सर्कल, और अब फिर से दो कोड्स की लड़ाई करा देते हैं। पॉइंट पी पे वो मिल रहे हैं, देयर आर टू कोड्स ए बी एंड सी डी एज ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, दैट्स इट। If there are two chords intersecting, then PA into PB is equal to PC into PD. That's it. आगे चले, ठीक है। अब जैसे कि मैथ्स के अंदर एक्स वाई जेड आए थे, दैट वाज आउट ऑफ द सिलेबस आउट देयर। अब ऐसे ही सर्कल्स के अंदर ट्राइंगल्स आएंगी घुमाने के लिए क्वेश्चंस को। But don't worry, I'll make sure कि कोई डाउट ना आए। So if this is your circle and we make a chord here and this is your origin point, we're gonna join this and we're gonna join this as well। और अब ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है and this is also a radius, ठीक है। बट जब ये लाइन पे हम इतना पोर्शन बना रहे हैं and this is perpendicular to it, this is a point M, this is A and this is B, if OM, MO बोलो, is perpendicular to AB, then AM is equal to BM, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। So if a sector is made like this, OM is perpendicular to AB, then AM is equal to BM। ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इफ देयर इज अ सर्कल, एक ही कॉर्ड से दो एंगल बना रही हूं, एक एंगल बनाऊंगी ओरिजिन पे और दूसरा मैं बनाऊंगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। तो सर्कमफ्रेंस पे अगर थीटा एंगल बना है ना, तो ओरिजिन पे ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल बनेगा। दिस इज योर लॉ, ठीक है। एक ही कॉर्ड से एंगल बना रही हूं और रीजन पे ट्वाइस ऑफ थीटा और सर्कमफ्रेंस पे थीटा एंगल विल बी मेड। आई होप यू गॉट दिस, ओके। अनदर कॉन्सेप्ट सेज कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक कॉर्ड है मान लो 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इससे मैंने एक एंगल बनाया एंड जो एंगल सबटेंडेड फ्रॉम इट, और वो मैंने थीटा एंगल बनाया। अब अगर मैं सर्कल में कहीं पे भी इक्वल लेंथ की कॉर्ड बनाती हूँ, कहीं पे भी, लाइक इधर बनाऊं इधर बनाऊं इधर बनाऊं इधर बनाऊं, दैट्स माय चॉइस। और उससे मैं अगर एक एंगल सबटेंड करती हूँ, इक्वल लेंथ की कोड है 10 सेंटीमीटर्स की ही, और अगर मैं उससे एंगल बनाती हूँ, दैट एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा एंगल।
तो मतलब तुम ये समझ लो कि अगर मैंने पहली कॉर्ड बनाई 10 सेंटीमीटर की, और इसका जो एंगल था वो थीटा एंगल था, तो अगर मैं दूसरी कॉर्ड बनाती हूँ और उसका उसका वो भी 10 सेंटीमीटर की है, एग्जैक्ट सेम एज फर्स्ट वन, तो इसका एंगल कौन सा होगा? इसका एंगल भी थीटा एंगल ही होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरा पॉइंट O है एंड दिस इज माय डायामीटर, कोई भी एंगल जो डायामीटर से बनेगा, डायामीटर से बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्रीज का होगा। कोई भी एंगल जो डायामीटर से सबटेंड होगा वो हमेशा 90 डिग्रीज का ही होगा। एग्जाम्पल, इधर से इधर बना के देख लो, ये भी 90 डिग्री का होगा। इधर से इधर का कोई बना के देख लो, ये भी 90 का होगा। इधर से इधर कोई बना के देख लो, ये भी 90 का होगा। तो एंगल मेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑफ 90 डिग्रीज। गॉट इट? चलिए जी, आगे चलते हैं टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट पे। टेंजेंट्स क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक बार कट करके भाग जाती है। जैसे इफ दिस इज योर सर्कल, एक टेंजेंट आई और ऐसे कट करके भाग गई, दूसरी टेंजेंट आई सर्कल को कट करके भाग गई। ठीक है, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं जो एक ही पॉइंट पे सर्कल को कट करती है। दिस इज योर पॉइंट O इज योर रीजन एंड दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं टू पॉइंट P। चलो ए मान लो, ये B हो गया, ये C हो गया। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होता है एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। एंड यहाँ से आप बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल है, बिकॉज रेडियस सेम है, एंगल 90 डिग्री का और ये कॉमन पॉइंट O है, तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, हेंस हम बोल सकते हैं कि एंगल AB AC के इक्वल है, बिकॉज triangle AOB is congruent to triangle AOC. Reason, 90 degrees के दो एंगल and your radius equal and A is the common point. So hence we can say your AB is equals to AC. I hope you got this till now. आगे बढ़ते हैं. Now, if you have a circle like this and you have a chord, this chord makes an angle, one on the circumference and another on the origin of the circle. ये एंगल थीटा होगा, ये ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। एंड नाउ इफ देयर इज वन कोड, तो जो यहाँ एंगल बनेगा ना, दैट एंगल विल बी थीटा एंगल। ये कोई एंगल नहीं होगा, बट यहाँ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी योर थीटा एंगल इन द सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो आती है और फिर आगे जाती है और सर्कल के इनसाइड और आउटसाइड भी रहती है। मतलब इफ दिस इज योर सर्कल एंड लाइन आ रही है सर्कल पे, एक एंड पॉइंट पे कट कर चुकी है, देन जा रही है, देन दूसरे एंड पॉइंट पे कट करती है, देन फिर चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ अ सर्कल, जहां पे इट स्टार्ट्स आउटसाइड द सर्कल। कोड के अंदर क्या हो रहा था कि वो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे जा रही थी, बट इट स्टार्ट्स आउटसाइड द सर्कल, देन इट कट टू टाइम्स इन अ सर्कल, इट कट through the circle and then go outside the circle, and this is your secant. ठीक है, नाउ हमारे पास ना इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। यू जस्ट टेक द पॉइंट P, दिस इज योर टेंजेंट T। ठीक है, नाउ दिस इज योर वन secant and this is your another secant. I'm gonna point, give them some points like PA, BC, D and T. तो याद रखना PT का स्क्वायर is PA into PB is equal to PC into PD.
This is also one of the property which we have. ठीक है. Now moving ahead to cyclic quadrilateral. If this is your circle and you make a quadrilateral like this, ठीक है. Now this is A, this is B, this is C, and this is D. So this is A, B, C and D. अब याद रखना पहली चीज कि sum of opposite angles is equals to 180 degree. So if this is your alpha angle, so this will be 180 degree minus alpha. If this is your theta angle, this will be 180 degree minus theta angle. Alpha and theta angle, this will be 180 minus theta and this will be 180 minus alpha. Now if there are two diagonals, A to C is your first diagonal, इसको P मान लेते हैं, and this is your another diagonal, इसको Q मान लेते हैं. तो P into Q, the multiplication of diagonal is equals to AC, the length of the opposite sides, plus BD. This is also one of the formula which we have. ठीक है. Another thing comes, अगर आपको area of this quadrilateral निकालना है, तो this is equals to root S minus A, S minus B, S minus C and S minus D. And S is A plus B plus C plus D upon 2. This is your semi-perimeter of the quadrilateral and this is the formula to find area of the quadrilateral. समझ आया? ओके. अब एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है कि यू हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ए बी 6 सेंटीमीटर की है, बी सी 8 सेंटीमीटर की है, सी डी 6 सेंटीमीटर की है एंड डी ए 8 सेंटीमीटर की है. ठीक है. नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज पी इनटू क्यू, मतलब डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है. तो वी गोना टेक द अपोजिट एंगल्स, मतलब फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी. दिस इज योर फॉर्मूला ना, ए सी इंटू नहीं एडिशन, दिस इज योर फॉर्मूला. तो अपोजिट एंगल हो गया ये वाला और ये वाला, तो मतलब 6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 8. This is your 36 into 64 and hence 100 is the multiplication of two diagonals of a quadrilateral, and this is your answer to the question. And this was all about the chapter circles. I hope समझ आया होगा, मजा आया होगा. See you in the another video and thanks for watching.